वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन गेन बाय अन अकेडमी। मेरा नाम है आयुषी ठाकुर एंड आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्री बोर्ड्स एंड फाइनल के एग्जाम्स के लिए अब कुछ ही महीने का टाइम रह गया है। ये टाइम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। तो इस क्रूशियल टाइम में मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त रोड मैप लेके आई हूं फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू जनवरी। ये रोड मैप जो है आपको एक पर्सनल गाइड की तरह काम करेगा, जो आपको ये बताएगा कि आपको किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप अपने मैथ्स के एग्जाम में 100/100 स्कोर कर सके। और अगर आप इस रोड मैप की स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली आप अपने मैथमेटिक्स के एग्जाम में टॉप मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाएंगे। ये रोड मैप जो है आपको बिल्कुल ट्रैक पे रखेगा और आपको बताता रहेगा कि कहां पे आप लैग कर रहे हैं और किन चीजों को आपको सुधारने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रोड मैप के साथ। और इस रोड मैप में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 5 स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहले है हमारे पास वन शॉट लेक्चर्स। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट के आपको 2 पार्ट करने हैं। ठीक है, एक तरफ आपको लिखना है डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड एक तरफ आपको लिखना है इजी टॉपिक्स। ठीक है, अब डिफिकल्ट टॉपिक्स में आप उन चैप्टर्स के नाम लिख सकते हैं जो आपको थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं या फिर जिनकी तैयारी आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ इजी चैप्टर्स में आपको उन चैप्टर्स के नाम लिखने हैं जो आपको पढ़ने में बहुत ही इजी लगते हैं और जिनके क्वेश्चंस आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं स्टेप 1 क्या होगा। मेक अ लिस्ट ऑफ इजी एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स। ठीक है, इजी एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स। जब आप ये लिस्ट बना लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब जब आपको ये बात क्लियर हो गई है कि आप किन चैप्टर्स में लैग कर रहे हैं, तो अब आप YouTube पे जाकर उन चैप्टर्स के वन शॉट देख सकते हैं। वन शॉट का मतलब है कि आपको उस एक लेक्चर में पूरे चैप्टर का मटेरियल मिल जाएगा। तो आपको अब उस चैप्टर का वन शॉट देखना है। और वन शॉट देखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बस अपना लैपटॉप या फोन खोल के बैठ जाइए और उस चैप्टर को बस देखते रहिए। जहां जहां टीचर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, आपको वहां पे वीडियो पॉज करना है और पॉज करके उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए तो आपको देखना है कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसके बाद उन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करने का ट्राई करना है। आपको वन शॉट देखने के साथ साथ अपने लिए हैंड रिटन नोट्स भी बनाने हैं और जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं, उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो बहुत ही इजीली क्लियर होते जा रहे हैं और आपकी उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूं। आपको सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करनी है। उस लिस्ट में आपको एक तरफ डिफिकल्ट चैप्टर्स लिखने हैं और एक तरफ इजी चैप्टर्स लिखने हैं। जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उन चैप्टर्स का आपको यूट्यूब पे वन शॉट देखना है और वन शॉट देखते हुए आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और साथ में आपको वन शॉट में करवाए जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की ट्राई करनी है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं होता है तो आप पहले ये देख सकते हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है और उसके बाद आप दोबारा से वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है हमारे पास। सेकेंड स्टेप है हमारे पास रीड एनसीईआरटी थ्योरी। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से उसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं बट वो एनसीईआरटी की थ्योरी को स्किप कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि एनसीईआरटी की थ्योरी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन के आते हैं। तो अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़िए, उस थ्योरी को पढ़िए, वहां से आप इंपॉर्टेंट लाइंस नोट कीजिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए और जहां पे आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है तो उस फॉर्मूला को भी अपने नोट्स में नोट कर लीजिए।
ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद आप उस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं उन एग्जांपल्स को सॉल्व करिए और उसके बाद आप एक्सरसाइज पे फोकस करिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि नए चैप्टर की आप सबसे पहले थ्योरी पढ़िए, वहां से आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जो भी आपको लग रहा है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और इसको किसी क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसे अपने नोट्स में लिख लीजिए। उसके बाद उस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को सॉल्व करिए एंड उसके बाद आप उस थ्योरी की जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सारे ही चैप्टर्स के लिए ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको किसी भी कंसेप्ट की कितनी ज्यादा क्लैरिटी है। सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको उस कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, आपको थ्योरी पे भी फोकस करना पड़ेगा, आपको उस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर आप उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे उसके बाद आप उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्या स्टेप है हमारे पास। आगे है हमारे पास रीड क्वेश्चंस केयरफुली। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो आप उस क्वेश्चन को गलत भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन को रीड करते टाइम अपने दिमाग में ये सोचिए कि इस क्वेश्चन में आपको बताया क्या है, गिवन क्या है, आपको चीजें क्या क्या चीजें जो है वो आपको दी गई हैं और क्या चीज आपको फाइंड आउट करने के लिए या प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपके दिमाग में खुद ब खुद एक माइंड मैप बनता जाएगा कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे किस अप्रोच को यूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। रीड करने के बाद आपको सबसे पहले ये लिखना है कि उस क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है। आपको क्या लिखना है सबसे पहले कि उस क्वेश्चन में गिवन क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको उस क्वेश्चन में क्या प्रूव करने के लिए कहा गया है या फिर क्या आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है हमारे पास। अगला स्टेप है हमारे पास प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये थ्योरी मैंने पढ़ ली है, ये कंसेप्ट मुझे समझ में आ गया है और अब मैं सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर पाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको सेम लैंग्वेज में नहीं आएगा जैसी आपकी बुक में दी गई है, ठीक है। एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चंस को घुमा फिरा के डालता है और आप उन क्वेश्चंस को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, ठीक। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी चैप्टर के आप डेली 15 से 20 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये करना है कि डेली आपको किसी भी चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला शीट जो है वो आपको बनानी है। अब वो फॉर्मूला शीट आपको किस तरीके से बनानी है कि ये नहीं करना है कि एक शीट में आपने सारे फॉर्मूलाज को जो है वो लिख दिया, दैट इज नॉट अ फॉर्मूला शीट। आपको शीट इस तरह से बनानी है कि एक फॉर्मूला लिखने के बाद आप उस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल साथ में लिखिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि उस फॉर्मूला को किस तरह से मैं यूज कर सकता हूं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो शीट बनाने का मतलब ये नहीं है कि बस आप उस शीट में फॉर्मूलाज को लिखते गए। शीट बनाने का मतलब ये है कि फॉर्मूला लिखने के बाद उससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको वहां पे लिखना है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस फॉर्मूला को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला आपका फोकस क्या होना चाहिए कि एनसीईआरटी की बुक को आपको सॉल्व करना है। अब एनसीईआरटी की बुक में आपको जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं और आपको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है।
ट्रस्ट मी, आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी की बुक से ही डाले जाते हैं, बस उन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा एग्जाम में कि एग्जामिनर जो है वो आपसे किस तरह का सवाल पूछ रहा है और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। और एक टिप मैं जो आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि अपने एग्जाम को लिखते टाइम एग्जाम्स में सारे स्टेप्स को लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही कॉमन स्टेप है, इसके बारे में तो सारे ही जानते हैं, इसे मैं स्किप कर देता हूं, तो ऐसा ना करें, ठीक है। अगर कोई स्टेप बहुत ही कॉमन है उसको भी लिखिए, ठीक है। इस ऐसा करने से एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपको कितना बेसिक नॉलेज है, ठीक है। और जितना ज्यादा बेसिक नॉलेज आपको होगा चीजों का, उतना ही ज्यादा हाई चांसेस है आपके मैथमेटिक्स में स्कोर करने के, हाईएस्ट स्कोर करने के। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या स्टेप है हमारे पास। लास्ट स्टेप है हमारे पास सॉल्व पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर, ठीक है। एग्जाम्स में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में दोबारा से हट के वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस उन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कंसेप्ट सेम रहता है, फॉर्मूला सेम रहता है, बस पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप जितने ज्यादा पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उतने ही ज्यादा इजीली जो है वो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करने के साथ साथ आप सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर के। सैंपल पेपर एक वे है आपको बताने का कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो आप जितने पीवाईक्यूज हो सके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए और जितने सैंपल पेपर्स आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर सकते हैं उन्हें सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। ऐसा करने से आपको ये पता रहेगा कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, कौन सी चीजें आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है और कौन सी चीजों में आप लैक कर रहे हैं। और ये आपको एक फीडबैक भी प्रोवाइड करवाएगा कि आपको किन चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर कर सकूं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप कि आप सारे अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सके। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू वेरी सून।